जनवरी की शुरुआत से ही पूरे देश में कोरोना ने भारी रफ्तार पकड़ी और मामलों में काफी तेजी देखी गई। पिछले 4 दिनों के आंकड़ों का अगर हम गौर से देखें तो ये ट्रेंड निकलकर सामने आ रहा है कि अब कोरोना के मामलों में कमी आना शुरू हो गया है। साथ ही एक्सपर्ट्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अब कोरोना का पीक जल्द ही खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अब कोरोना के पीक से राहत मिलने जा रही है, यानी कि अब मामलों में जो है कई राज्यों में कोरोना का पीक खत्म हो चुका है और कई राज्यों में अब ये बढ़ रहा है और आने वाले समय में जल्द ही ये पीक भी खत्म हो जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए एक्सपर्ट्स के आधार पर और कोरोना के आंकड़ों के आधार पर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। अब तक सिर्फ 6% केस बढ़े। देश में महज 6% केस बढ़े हैं, जबकि इसके पहले 4 दिन में 43% तक केस बढ़े थे। देश में रविवार को कुल 2,58,956 नए मामले दर्ज किए गए, 391 इसमें मौतें हुई, जबकि शनिवार को 2,71,202 नए मामले सामने आए थे। मुंबई में आधे से कम रह गया संक्रमण। कोरोना के हॉटस्पॉट बने मुंबई में डेली संक्रमण दर 30% से घटकर 13.7% हो गई है। यहाँ सील की गई बिल्डिंग की संख्या भी 389 से घटकर सिर्फ 52 तक रह गई है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि मौजूदा आंकड़ों को देखकर लगता है कि कोरोना का असर कम हो रहा है। अगले 7 दिन में ये ट्रेंड रहा तो मुंबई में पीक आने की बात कही जा सकती है। इसके बाद केस कम होने लगेंगे। इधर दिल्ली में पहली बार रोज के संक्रमण दर में 30.64% से घटकर 27.87% पर पहुंच गई है। संक्रमण इंडेक्स में भी कमी। महामारी एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार 7 दिन औसत मामलों में स्थिरता रहे या केस घटने का ट्रेंड रहे तो इसे राहत का संकेत माना जा सकता है। इस बीच देश के आर फैक्टर में भी 2 हफ्ते बाद गिरावट दर्ज की गई। 13 जनवरी को खत्म हफ्ते में यह 2.2 रह गया। 25 से 31 दिसंबर के बीच यह 2.9, जबकि 6 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में यह 4 था। कैसे पता चलती है संक्रमण दर? आईआईटी मद्रास के गणित विभाग के प्रोफेसर नीलेश एस उपाध्याय और प्रोफेसर एस सुंदर के मुताबिक आर फैक्टर बताता है कि देश में संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। आर फैक्टर 2.2 का अर्थ है कि 100 संक्रमित लोगों में से 220 स्वस्थ लोग संक्रमित हो रहे हैं। आर घटकर 1 से नीचे चली जाती है तब माना जाता है कि महामारी खत्म हो चली है। देश में रोज 17.8 लाख टेस्ट हो रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाई गई थी। देश भर में रोजाना औसत टेस्टिंग का आंकड़ा 17.8 लाख तक पहुंच गया था। इस दौरान मिले नतीजों के बाद तय हुआ कि देश में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। मेट्रोज से शुरू हुई तीसरी लहर। आईसीएमआर के सेंटर ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन वायरोलॉजी के पूर्व डायरेक्टर का कहना है कि देश में कुछ स्थानों पर संक्रमण के मामले घटने लगे हैं। महानगरों में ये ट्रेंड भी दिख रहा है तो इससे अब आस जगी है कि अब कोरोना के मामले घट जाएंगे और ये अपने पीक से अब नीचे भी आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। कोरोना की तीसरी लहर सबसे पहले महानगरों से शुरू हुई, इसलिए माना जा रहा है और एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि कोरोना का पीक सबसे पहले महानगरों में कम होगा, उसके बाद बाकी जगहों पर भी ये पीक कम होगा। यानी कि महानगरों में जो अब पीक है वो खत्म हो रहा है और ग्रामीण इलाकों में पीक बढ़ रहा है। जैसे जैसे महानगरों का पीक खत्म होता जाएगा उसके बाद ग्रामीण इलाकों में भी ये पीक खत्म हो जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर अब कोरोना से कहीं न कहीं पूरे देश में राहत महसूस की जाने लगी है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।